जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथ ही आज मैं आपको बताऊंगा OROP3 यानी OROP3 टेबल में क्या गड़बड़ी हुई और किस तरह से प्रीमेचर के साथ में इन्होंने धोखेबाजी की। OROP यानी 1 रैंक 1 पेंशन टेबल नंबर 1 बिल्कुल दुरुस्त आया। टेबल नंबर 2 में भी कोई त्रुटि नहीं थी। जब टेबल नंबर 3 आया, ये 2016 में आया, तो उस समय टेबल नंबर 3 में जो भी त्रुटियां थी, खास तौर से हवलदार के लिए, हवलदार और इक्विवेलेंट रैंक जो 17 साल सर्विस की हवलदार और उसके समकक्ष, इनकी पेंशन में बहुत ज़्यादा त्रुटियां हैं और उस त्रुटि को किस तरह से दुरुस्त किया जाए, कहाँ हमने कंप्लेंट डालनी है, क्या हमने करना है, इन सब चीज़ों को लेकर आज हम इस वीडियो में आपको बात करेंगे, आपको बताएंगे कि हमने क्या करना है, किस तरह से हमारी त्रुटियां दुरुस्त होंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल OROP पेंशन रिवीजन, ये रिवीजन जब हुआ इसका OROP3 टेबल का, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ OROP3 टेबल, यानी मैं ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगा, इसकी पूरा उदाहरण दिखाऊंगा कि इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, गहराई में इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ। यानी हवलदार के साथ जो भी प्रीमेचर आया उसको OROP3 टेबल में बिल्कुल अलग कर दिया, यानी उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिला OROP का। जबकि जो रिवीजन हुआ था उस समय क्लियर कहा था कि जो भी प्रीमेचर है अब से पहले जो आ गए हैं उनको पूरा बेनिफिट मिलेगा 1 रैंक 1 पेंशन का। लेकिन जैसे ही OROP3 टेबल जारी हुई तो इसमें एकदम हवलदार को, खास तौर से हवलदार जो 17 साल सर्विस करके आए, उनको दरकिनार कर दिया गया। दूसरा मैं बात करूंगा माइलस्टोन कि इसका जो माइलस्टोन है, दूसरा साइलेंट फीचर्स, एक एक में क्लियर बताऊंगा कि इसके अंदर साइलेंट फीचर्स क्या रखे गए जिससे हमें पता नहीं लगा। और तीसरा इसके बेनिफिट्स, हमें क्या बेनिफिट होने चाहिए थे और क्या हमें बेनिफिट मिले। अगला मैं बताऊंगा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ OROP PCDA सर्कुलर नंबर 555 यानी 555, जो OROP की जो ब्रीफ हिस्ट्री है उसमें PCDA पेंशन इलाहाबाद से सर्कुलर 555 नंबर इशू किया गया और ये 4/2/2016 को ये सर्कुलर डाला गया। इस सर्कुलर में क्या त्रुटियां हैं और कैसे इसमें साइलेंट हिस्ट्री है वो मैं बताऊंगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा रिवीजन एप्लीकेबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2014, यानी कि जो रिटायर्ड है 1 जुलाई 2014 को, उसके बाद में उनको बेनिफिट से वंचित कर दिया गया। और ये जो हमें मिला था, इसका जो रिवीजन में हमें मिला था, ये 4 इंस्टॉलमेंट में मिला। जो फैमिली पेंशन है, विडो है, उनको एक मुश्त दिया गया, लेकिन बाकी सभी एक्स-सर्विसमैन को ये 4 इंस्टॉलमेंट में दिया गया। अगला हम बात करेंगे टाइप ऑफ पेंशन कवर्ड अंडर OROP3, यानी OROP3 के अंडर कौन कौन सी पेंशन को कवर किया गया, किस किस को वंचित किया गया, किस किस को बेनिफिट मिला, किसको कितना मिलना चाहिए था और किसको कितना नहीं मिला, वो पूरी मैं आपको टेबल दिखाऊंगा इसकी OROP3 की। और इसमें रिटायरिंग सर्विस मतलब कितनी सर्विस होनी चाहिए थी, उसको क्या बेनिफिट मिलना चाहिए था। और इसमें तीनों की टेबल दिखाऊंगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और DSC यानी डिफेंस सर्विस कोर्स जो हमारी होती है DSC, उन तीनों की मैं टेबल दिखाऊंगा। तो आप स्क्रीन पे लेटर देख रहे हैं OROP डिफेंस पेंशन रिवीजन, OROP3 इम्प्लीमेंटेशन मैथोलॉजी। पहला इसमें दी रिमेनिंग OROP3। अब मैं टेबल आपके साथ साझा कर रहा हूं, जैसा कि आप ये टेबल देख रहे हैं। इसमें सिपाही एंड इक्विवेलेंट रैंक हेल्ड और पेंशन रैंक सिपाही AC। तो इसमें देखो प्रे 1973 यानी क्वालिफाइंग सर्विस क्या थी और OP2 में क्या था, उसमें ग्रुप थे
ABCD, और उसके बाद में क्वालिफाइंग सर्विस क्या थी, ये सारी इस टेबल में आप देख रहे हैं। तो OROP 3 टेबल पे हम चलते हैं। इसके अंदर इन्होंने ग्रुप बनाए थे A और X। तो इसके अंदर 15,520 रुपये पेंशन थी सिपाही की। तो उस OROP 3 में 15,250 रुपये, और इसमें डिफिशेंसी क्या है, 0 डिफिशेंसी थी। लेकिन OROP 2 में 8वें OROP 2 में 13,450 से 13,450 ही रखी गई। 3 में भी इतनी थी और 2 में भी इतनी थी, यानी इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की। तो इसी तरह से रैंक वाइज जो हमने ये टेबल दिखाई है, इसमें जो भी NCO JCO क्वालिफाइंग सर्विस और सारा इसमें डेटा दिया हुआ है, किसके साथ कहाँ त्रुटि है। मैंने जो डिफिशेंसी है लास्ट में इस टेबल में आप देख रहे हैं, इसके अंदर लास्ट में हमने डिफिशेंसी दिखा रखी है कि इसको कितने पैसे का लॉस हुआ। यानी सिपाही है उसको 350 रुपये, 350 रुपये का उसको लॉस हुआ। और इसी हिसाब से रैंक वाइज सभी का दिया हुआ है। आप अपना चेक कर सकते हैं कि हमें मिलना क्या चाहिए था और क्या हमें मिला। यहाँ स्क्रीन पे देखें, मैंने ये टेबल आगे कर दी है। तो यहाँ पर हम अगर लेते हैं क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल 5 महीना, तो उसमें A और X ग्रुप के लिए 25,935 रुपये थे, और OROP टेबल नंबर 3 में 27,585 रुपये, यानी डिफिशेंसी हुई उसमें 1,650 रुपये की। OROP 3 में 15,250 रुपये, और इसमें डिफिशेंसी क्या है, 0 डिफिशेंसी थी। लेकिन OROP 2 में 8वें OROP 2 में 13,450 से 13,450 ही रखी गई। 3 में भी इतनी थी और 2 में भी इतनी थी, यानी इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की। तो इसी तरह से रैंक वाइज जो हमने ये टेबल दिखाई है, इसमें जो भी NCO JCO क्वालिफाइंग सर्विस और सारा इसमें डेटा दिया हुआ है, किसके साथ कहाँ त्रुटि है। मैंने जो डिफिशेंसी है लास्ट में इस टेबल में आप देख रहे हैं, इसके अंदर लास्ट में हमने डिफिशेंसी दिखा रखी है कि इसको कितने पैसे का लॉस हुआ। यानी सिपाही है उसको 350 रुपये, 350 रुपये का उसको लॉस हुआ। और इसी हिसाब से रैंक वाइज सभी का दिया हुआ है। आप अपना चेक कर सकते हैं कि हमें मिलना क्या चाहिए था और क्या हमें मिला। यहाँ स्क्रीन पे देखें, मैंने ये टेबल आगे कर दी है। तो यहाँ पर हम अगर लेते हैं क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल 5 महीना, तो उसमें A और X ग्रुप के लिए 25,935 रुपये थे, और OROP टेबल नंबर 3 में 27,585 रुपये, यानी डिफिशेंसी हुई उसमें 1,650 रुपये की। वहीं जो Y ग्रुप है, ये X ग्रुप का पहले दिखा रहा है कि Y ग्रुप के अंदर 22,007 रुपये। तो इसमें OROP 3 में 24,763 रुपये, यानी इनका 2,756 रुपये का इनमें बेनिफिट हुआ। वहीं 21 साल क्वालिफाइंग सर्विस जो है, उसके अंदर जो X ग्रुप है उसमें 25,935 रुपये, और वहीं OROP 3 में X ग्रुप का 27,935 रुपये, यानी इसमें 2,000 रुपये की डिफिशेंसी। और OROP 2 में Y ग्रुप के लिए 22,114 रुपये, और वहीं OROP 3 में Y ग्रुप के लिए 24,763 रुपये। लेकिन ये सर्विस देखो, क्वालिफाइंग सर्विस क्या है, इसमें 20 से ऊपर ले गए हैं, यानी 17 वालों का कोई भी इसमें जिक्र नहीं किया है। 17 साल 20 साल से कम वाले उनको बिल्कुल साइड में कर दिया है, दरकिनार कर दिया है, उनका कहीं भी इस टेबल में कोई डेटा नहीं है। तो अगला आप देख रहे हैं कि 22 साल में हवलदार का जो X ग्रुप है उसके अंदर 26,260 रुपये हैं, और वहीं OROP 3 में X ग्रुप का 27,935 रुपये, यानी 1,675 रुपये इसमें फ़ायदा हुआ। वहीं OROP 2 में Y ग्रुप में अब देखो X और Y में कितना फ़र्क है। Y ग्रुप का 22,257 रुपये, यहाँ X ग्रुप का 27,935 है, और Y ग्रुप का 22,257 रुपये हैं, और OROP 3 में 24,763 रुपये, यानी 2,563 रुपये का इसमें लॉस है।
तो ये जो भी टेबल दी हुई है सारी इसमें मैं आता हूँ। अभी चलते हैं 24 साल में। जो हवलदार 24 साल में एक्स ग्रुप का जो रिटायर है तो उसको OROP 2 में 26,260 रुपये थे और 3 में 27,935 रुपये हो गए, यानी 1,675 रुपये का उन्हें इजाफा हुआ। वहीं वाई ग्रुप में 22,257 रुपये थे, यानी 24 साल वाले हवलदार के, और OROP 3 टेबल में 24,763 रुपये इनके कर दिए, यानी 2,506 रुपये की डिफिशेंसी है। तो ये टेबल आप पूरी ध्यान से देखें, आपको पता लग जाएगा कि कितना आपका एंटाइटलमेंट था और कितना आपको मिला। तो साथियों, आज के लिए ये वीडियो इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य नई व अच्छी जानकारी को लेकर। इससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा सकें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी नई व अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।